सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव यानी कि वैग 12 के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा ताकि आप लोग को इस लोकोमोटिव के बारे में सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। WAG-12 यानी कि वैग 12 इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। यहाँ पर W का मतलब है वाइड गेज यानी कि ब्रॉड गेज, A का मतलब है AC ट्रैक्शन पर चलने वाला और G का मतलब है गुड्स ओनली लोकोमोटिव। यानी कि इस लोकोमोटिव का जो इस्तेमाल है वो फ्रेट ट्रेन के ऑपरेशन के लिए किया जाने वाला है। इसका जो आउटपुट पावर है वो है 12,000 हॉर्स पावर का और इसमें ड्यूअल कैप का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर कैप की जो कैपेसिटी है वो 6,000 हॉर्स पावर की है। दोस्तों, यहाँ पर दो कैप का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक सिंगल कैप के अंदर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन फिट करना पॉसिबल नहीं था। वैग 12 लोकोमोटिव को इंडियन रेलवेज और एल्स्टॉम ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में 2015 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जॉइंटली मिलकर बनाया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में 3.5 बिलियन यूरोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एल्स्टॉम को दिया गया है, जिसके अंडर 800 वैग 12 लोकोमोटिव्स जो है ये एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज को मैन्युफैक्चर करके देगा और इसी के साथ में इनका मेंटेनेंस भी करेगा। इसी के बाद में बिहार के मधेपुर में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ये 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टैब्लिश करी गई है, जिसकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 120 लोकोमोटिव की है। वैग 12 के दो मेंटेनेंस डिपोट होंगे, जिसमें से एक रहेगा सहारनपुर में और एक रहेगा नागपुर में, जिसमें से सहारनपुर वाले का जो काम है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और नागपुर वाले का जो काम है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है ये जनरेट होने वाली हैं। वैग 12 के अभी तक हम लोगों ने दो वेरिएंट्स देखे हैं। पहला है वैग 12A, दूसरा है वैग 12B। वैग 12A को 2018 में मैन्युफैक्चर कर रोल आउट किया गया था, लेकिन इस लोकोमोटिव के जब ट्रायल्स लिए गए तब इस लोकोमोटिव में ब्रेकिंग और सस्पेंशन को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क आए, जिसके बाद में एल्स्टॉम ने इसके ब्रेकिंग, सस्पेंशन और बोगी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस करे और इसके बाद में वैग 12B को रोल आउट किया गया। जिसके बाद में रिसेंटली इस लोकोमोटिव का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडी जंक्शन के बीच में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 118 वैगन्स के साथ में ट्रायल लिया गया, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद में बिहार के मधेपुर में अब इस लोकोमोटिव का सीरियल प्रोडक्शन जो है ये शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में बात करें हम लोग हमारे अप्रूव्ड लोकोमोटिव यानी कि वैग 12B के बारे में, तो इसका जो व्हील अरेंजमेंट है वो है बोबो प्लस बोबो का। इसी के साथ में इसमें टोटल 8 एक्सेल्स हैं और इस लोकोमोटिव का जो टोटल वेट है वो है 180 टन का। हालांकि इसको आगे जाकर 200 टन तक अपग्रेड किया जा सकता है और लोकोमोटिव का वेट जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा वेट अपने साथ में लेके दौड़ सकता है। इसी के साथ में इस लोकोमोटिव की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 kmph तक की है, लेकिन रिसेंटली इसका जो ट्रायल लिया गया था वो भी 100 kmph तक लिया गया था। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ में अगर हम लोग लोड जो है इसको कम कर देते हैं तो ये लोकोमोटिव 120 kmph की स्पीड पर भी काफ़ी आराम से दौड़ सकता है। इसी के साथ में इसकी जो अभी एवरेज स्पीड रजिस्टर करी गई है वो करी गई है 60 kmph की और ये लोकोमोटिव 25 टन पर एक्सल लोड के साथ में 6,300 टन तक का जो वेट है उसको आराम से लेके दौड़ सकता है। अब अगर हम लोग बात करें वैग 12 के कुछ की फीचर के बारे में, तो वैग 12 के अंदर टोटल 2 ड्राइवर कैप्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ड्राइवर कैप से दोनों ही कैप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ में दोनों ही यूनिट्स के अंदर अलग अलग पेंटोग्राफ दिए गए हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही पेंटोग्राफ का यूज़ किया जाएगा और ये पेंटोग्राफ दोनों ही यूनिट्स के अंदर बिजली प्रोवाइड करेगा और दोनों ही यूनिट्स के अंदर अलग अलग टॉयलेट्स की फैसिलिटी जो है ये भी दी गई है। पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फीचर था जो कि इंडियन रेलवेज़ के सभी लोकोमोटिव्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये एब्सेंट है। काफ़ी कम लोकोमोटिव्स के अंदर हम लोगों को वॉशरूम की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे लोको पायलट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पर्सनली आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, आप लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों ने इंडियन रेलवेज़ के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की रूफ्स को कभी ना कभी ज़रूर से देखा होगा। उसके ऊपर काफ़ी सारे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स जो है ये इंस्टॉल किए रहते हैं, लेकिन दोस्तों वैग 12 की जो रूफ है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं ये वैग 12 के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। रूफ पर आप लोगों को सिर्फ एक पेंटोग्राफी देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में दोस्तों, इस लोकोमोटिव का जो व्हील का डायमीटर है वो हमारे बाकी फ्रेट लोकोमोटिव्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस लोकोमोटिव को काफ़ी अच्छी स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है। इसी के साथ में इस लोकोमोटिव की दोनों ही यूनिट्स को गैंगवेज के साथ में जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो लोको पायलट हैं वो एक ड्राइवर कैप से दूसरे ड्राइवर कैप तक काफ़ी आसानी
आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए उनको लोकोमोटिव से उतरकर वापस लोकोमोटिव में नहीं चढ़ना पड़ेगा। वैक 12 में इंडियन रेलवेज में पहली बार ब्रेक ब्लाइंडिंग की फैसिलिटी दी गई है। इसका मतलब कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहती है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक्स भी कहते हैं, अगर ये इनसफिशिएंट पाए जाते हैं तो इसमें न्यूमेटिक ब्रेक जो हैं ये भी साइमल्टेनियसली लगाए जा सकते हैं। इसी के साथ में इस लोकोमोटिव में एसी की फैसिलिटी दी गई है, यानी कि हमारे जो दोनों ही ड्राइवर कैब्स हैं वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। लास्टली दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इस लोकोमोटिव को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो EDFC जो है, यानी कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पर इसको चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अभी तक हमारा EDFC का जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसमें अभी टाइम लगने वाला है, जिसकी वजह से अभी ये लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज के ट्रेडिशनल ट्रैक्स के ऊपर फ्रेट ट्रेन्स का ऑपरेशन करने वाला है। इसी के साथ में बात करें कि हम लोगों को और नए लोकोमोटिव्स कब देखने के लिए मिलेंगे, तो अब हमारा मधेपुर वाला जो प्लांट है इस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का, वो इंडियन रेलवेज को हर साल 100 लोकोमोटिव्स बनाकर देने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वैक 12 के बारे में आप लोगों को सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के सबसे पावरफुल डीजल लोकोमोटिव के बारे में, यानी कि WDG-6G के बारे में। तो वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है और अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।